भारत के कैमरे पर पब्लिक ने खुद क्या बताया। सबसे पहले बंगाल चुनाव का चैप्टर देखिए। हमने कल ही आपसे कहा था कि बंगाल में इस बार ऐसा चुनाव हो रहा है, ऐसा चुनाव हो रहा है जो पहले न कभी सुना गया न देखा गया। और आप देखिए कि आज बंगाल में पहले चरण के लिए वोटिंग थी। पहले चरण में ही ऐसी धुआंधार वोटिंग हुई है, धरती फाड़ वोटिंग हुई है, छप्पर फाड़ वोटिंग हुई है कि वोटिंग परसेंट देखकर पब्लिक हिल गई बॉस। देश भर में चर्चा हो रही है कि बाप रे बाप, ऐसी छप्पर फाड़ वोटिंग हो गई है बंगाल में कि लोग सोच नहीं सकते थे। वैसे तो आमतौर पर बंगाल में वोटिंग परसेंटेज ज्यादा ही रहता है, लेकिन इस बार तो गजबे हो गया है। 2021 में बंगाल में करीब 82% के करीब वोट पड़े थे। इस बार बंगाल में 91% क्रॉस हो चुका है और अभी भी कुछ जगहों पर अभी वोट गिने जा रहे हैं। मान के चलिए यह आंकड़ा 93% के आसपास, 94% के आसपास चला जाएगा, लोग कह रहे हैं। बंगाल में वोट कह रहा हूं, अभी पोलिंग जो है उसको गिना जा रहा है, तो उसमें आंकड़ा जो है वो बढ़ेगा। बंगाल में पहले ही चरण में इतनी ज्यादा वोटिंग का मतलब क्या है भाई? इतना पब्लिक क्यों आई बाहर और किसके लिए वोट करने आई? क्या सरकार ममता बनर्जी की रिपीट होने जा रही है या नरेंद्र मोदी के लिए, बदलाव के लिए पब्लिक ने ये बाहर आकर इतनी गर्मी में कहा कि ना जाएंगे, आज वोट डालेंगे? आज आपको बताऊंगा कि इसके मायने क्या है, क्योंकि आप देखिए कि आज वोटिंग के बीच दिन भर अपने अपने नैरेटिव का वॉर चलता रहा। बीजेपी दावा करती रही कि बंगाल में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग उसके पक्ष में जाएगी। ममता का तो खेल खत्म है। ममता दावा कर रही है कि रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग एसआईआर की साजिश के खिलाफ हुआ मतदान है, इसलिए मैं ही जीतूंगी। लेकिन असल में पहले राउंड में किसने लीड ले ली है, पहले राउंड में कौन कितनी सीटें निकाल रहा है, बंगाल की पब्लिक वोट देने के बाद क्या कह रही है, आज सब आपको बताऊंगा। क्या मुस्लिम बहुत सीटों पर ममता बनर्जी ने खेला कर दिया है? क्यों ओवैसी नजर नहीं आए? बंगाल के ओवैसी वोटिंग के बीच तनाव में सड़क पर काहे बैठ गए? क्योंकि ये वो लोग थे जो ममता के मुस्लिम वोट को काटने में लगे हुए थे। सवाल है कि अगर मुस्लिम वोट बटा नहीं, कटा नहीं, तो क्या हिंदू वोट एकजुट हो पाया है, जिसकी बीजेपी उम्मीद कर रही है? क्योंकि हिंदू वोट एकजुट हो गया और बीजेपी के पक्ष में चला गया, तो फिर ममता बनर्जी के लिए पहले राउंड से ही चुनौती बहुत बड़ी हो जाएगी। और सवाल यह हुआ है, आज आपको बताऊंगा। आप देखिए कि बंगाल में दिन भर लंबी लंबी लाइनें वोटिंग के लिए लगी रही। इनमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, और 91-92% से ज्यादा वोटिंग का सीधा मतलब यह है कि वोट देने में ना हिंदू पीछे रहा है ना मुसलमान पीछे रहा है। भाई जब 100 में से 92 लोग वोट दे रहे हैं, 93 लोग वोट दे रहे हैं, तो क्या हिंदू क्या मुसलमान? फिर तो सबने वोट दिया है। हां, एक तरफा किसको दिया है, एक तरफा दिया है या नहीं दिया है, यह सवाल है। क्या यह इलेक्शन पोलराइज हुआ? क्या यह पोलराइज्ड वोटिंग का पैटर्न दिखता है जिसका नतीजा बीजेपी के पक्ष में आ सकता है क्या? आज इस पर बात करूंगा। इसी बीच आप यह भी देखिए कि बंगाल में इतनी तगड़ी सिक्योरिटी के बीच वोटिंग के दिन बवाल में कमी नहीं आई। पथराव हुआ है, हिंसा हुई है, बमबाजी हुई है, मारपीट हुई है। बंगाल में वोटिंग के दौरान की वो शॉकिंग तस्वीरें दिखाऊंगा जो देखिएगा तो हिल जाइएगा। बाप रे बाप, इतना सेंट्रल फोर्सेस लगे रहने के बाद ये सब हो रहा है। कहीं बीजेपी के उम्मीदवारों को दौड़ा के पीट दिया गया, कहीं बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी पे हमला हो गया, कहीं हुमायूं कबीर को घेर लिया भीड़ ने। बंगाल में आज बवाल की ऐसी ऐसी तस्वीरें आई हैं जो आपको बताएंगे कि क्यों बंगाल में इतनी ज्यादा सुरक्षा के बीच चुनाव कराना जरूरी था। आज आपको बंगाल में वोटिंग से जुड़ी एक खबर, उसके मायने, ममता बनर्जी और अमित शाह कैसे वॉर रूम में डट गए, पीएम मोदी ने बंगाल की महिलाओं को क्या 10 गारंटी दे दी है, सब बताने जा रहा हूं। लेकिन पहले वोटिंग के दौरान बवाल से लेकर कमाल तक जो जो हुआ है उसकी एक छोटी सी झलक देखिए, फिर पूरा चैप्टर दिखाता हूं। चार मई को बंगाल में भी बीजेपी की विजय का जश्न होगा। मिठाई भी बटेगी और जालमुरी भी बांटी जाएगी। कह रहे कि आपको इलाके से निकल जाना चाहिए। उनारा बाप का नहीं है, नौदा मेरा कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट है, मैं निकलूंगी नहीं। कई जिलों में टीएमसी का खाता तक नहीं खुलेगा।
उसमें जो दीदी खलास हो गया। बंगाल में पहले राउंड में वोटिंग में जो बवाल हुआ उसकी एक एक तस्वीर आपको आगे दिखाऊंगा, क्योंकि आप देखिए कि जबरदस्त सिक्योरिटी हर जगह थी, लेकिन बवाल की खबरें फिर भी आ ही गई। कहीं पर जबरदस्त हंगामा हो गया, कहीं पत्थरबाजी हो गई, कहीं गाड़ियों पे हमला हो गया, कहीं पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ गया, कहीं पर उम्मीदवारों को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया, पीटा गया। ये सब तस्वीरें वोटिंग वाले दिन यानी आज की, जिनके बारे में एक एक करके आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस बार बंगाल में छप्पर फाड़ वोटिंग की हो गई। उसके बारे में पहले बात करते हैं, फिर इन तस्वीरों के बारे में बात करेंगे। आप देखिए कि आज बंगाल में धड़ाधड़ वोटिंग होती चली गई। सुबह पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी लाइनें लग गई। अंदाजा हो गया था कि इस बार तो रिकॉर्ड टूटेगा लग रहा है। सुबह 9 बजते बजते ऑलमोस्ट 19% वोट पड़ गया था भाई। 11 बजते बजते 41% के पार मतदान चला गया। दोपहर 1 बजे गर्मी में बॉस 78% मतदान दोपहर 1 बजे हो चुका था। यानी आमतौर, और शाम में होते 5 बजते बजते 90% के पास। आमतौर पर जो मतदान शाम को 5 बजे तक होता है वो नंबर बंगाल में दोपहर 1 बजे क्रॉस हो गया था। कई राज्यों में इतना नहीं होता बॉस जितना 1 बजे बंगाल में हो गया था। शाम होते होते वोटिंग परसेंट का जो आंकड़ा आया उसने सबको चौंका दिया, क्योंकि वोटिंग परसेंट 91-92% के पार चला गया। बंगाल में 2021 में 82.3% की वोटिंग हुई थी, और इस बार बंगाल में पहले चरण में वोटिंग 92% क्रॉस कर चुकी है। ये 91% जब लिखे थे तब 91 का आंकड़ा था, लिख के अभी आपको दिखाते दिखाते 92 क्रॉस हो गया है, और अभी फाइनल डेटा नहीं आया है, 93-94 ना चला जाए। इस जबरदस्त वोटिंग परसेंटेज के अपने अपने हिसाब से मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि आप देखिए कि ममता बनर्जी इस पर क्या कह रही हैं और अमित शाह इस पर क्या कह रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि चुनाव आयोग ने एसआईआर में 91 लाख नाम काट दिए, इसके बावजूद बंगाल में रिकॉर्ड वोटिंग हुई है, क्योंकि बंगाल के लोग ये जानते हैं कि फ्यूचर को सिक्योर करने का ये उनका आखिरी चांस है। बंगाल के लोगों ने एनआरसी देखा है, डिलिमिटेशन की धमकी से वो डरे हुए हैं, इसलिए उन्होंने पूरी ताकत से वोट किया है ताकि बीजेपी की साजिश को खत्म कर सके। यानी ममता बनर्जी जो है वो ये कह रही हैं कि बंपर वोटिंग एसआईआर को मुंहतोड़ जवाब है, बीजेपी के एनआरसी और डिलिमिटेशन वाले मुद्दे के खिलाफ है। उधर अमित शाह ने बंपर वोटिंग को बीजेपी के पक्ष में जाने के संकेत बताया। अमित शाह ने सूरज ढलने का एक वीडियो शेयर किया और कहा कि टीएमसी के करप्शन और गुंडागर्दी का सूरज भी ढल गया आज। बंपर वोटिंग को बीजेपी अपने पक्ष में इसलिए भी बता रही है कि महाराष्ट्र और बिहार के चुनाव में जब ऐसा हुआ था तो बीजेपी को फायदा हुआ था। महाराष्ट्र में 66.57% वोटिंग हुई थी, जो कि पिछले बार के मुकाबले 5% से ज्यादा थी, और नतीजा यह हुआ था कि महाराष्ट्र में एनडीए ने सूपड़ा साफ कर दिया था दूसरों का। एनडीए का वोट प्रतिशत ऑलमोस्ट 7% से ज्यादा बढ़ गया था और सीटें 49 बढ़ गई। इसी तरह से बिहार में 67.14% वोटिंग हुई थी, जो कि बिहार के पिछले चुनाव के मुकाबले ऑलमोस्ट 10% ज्यादा थी। और नतीजा क्या हुआ? एनडीए की एक तरफा जीत हुई, एनडीए का वोट प्रतिशत बढ़ा, ऑलमोस्ट 9.3% वोट बढ़ा, और एनडीए की सीटें 81 सीटें बढ़ गई। यानी जब जब बंपर वोटिंग हुई, हाल के दिनों में यह दिखा है कि बीजेपी एनडीए को फायदा हुआ है। हालिया चुनाव बंपर वोटिंग मतलब एनडीए के पक्ष में हवा का इशारा करते हैं, और इसलिए बीजेपी कह रही है कि बंगाल में भी ये जो बंपर वोटिंग हो रही है ये बीजेपी के पक्ष में है। ममता बनर्जी मानने को तैयार नहीं है, वो कह रही है कि नहीं भाई हमारे लिए वोट पड़ा है। पीएम मोदी कह रहे हैं कि भारी मतदान से बीजेपी को प्रचंड जीत मिलती दिख रही है। सुनिए एक बार पीएम को, फिर आपको बताता हूं कि इसमें और क्या क्या कहानी छिपी है। कुछ दिनों पहले असम, केरलम और पुडुचेरी में भी मतदान संपन्न हुआ है। वहां भी रिकॉर्ड मतदान हुआ है। पहले भी हमने देखा है, देश में जहां जहां भारी मतदान हुआ है वहां बीजेपी को प्रचंड विजय मिली है। 4 मई को